गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की पहले की क्लास में जैसा हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके थे, सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन को 3 पेपर के आधार पर मैंने आपको जो पढ़ाया और जो बताया, काफ़ी हद तक अगर सिलेबस को हम फॉलो करें तो मैथमेटिक्स के तीनों पेपर में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। आपका थर्ड पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक न्यूमेरिकल पेपर है। मीनवाइल रेस्ट ऑफ द 2 पेपर्स आर ऑलमोस्ट कंसिडर्ड थ्योरी पेपर। सैद्धांतिक या थ्योरी पेपर में नंबर अच्छे लाने का एक ही मंत्र है और वो ये है, जितनी थ्योरम और जितना कंसेप्ट आपको डे टू डे पढ़ाया जा रहा है, ये आप अगले दिन प्रैक्टिस में ले लें। एक ये भी देखा गया है कई बार कि अगर जो कॉम्प्लेक्स पेपर का फॉर्म बन रहा है तो इस बार हम यूनिट वाइज पूरा कवर करेंगे, लेकिन कुछ पार्ट आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा। जैसे आज मैं आपको सेकंड पेपर की तरफ ले जा रहा हूँ। सेकंड पेपर में मैं आपको यूनिट वाइज भी बात करूँगा। आपके लिए ये ऑप्शन भी रहेगा कि कौन सा यूनिट हमको प्राथमिकता में रखना चाहिए। जैसे रिंग थ्योरी इस पेपर का नाम है। कुछ टॉपिक में आगे लिखूं सिलेबस के क्रम में और उन टॉपिक के बारे में चर्चा करूं, उसके पहले मैं आपका एक प्राइमरी नॉलेज जो कि आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, मैं कुछ पॉइंट बना रहा हूं। ये पॉइंट्स आप फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पेपर फर्स्ट में पढ़ चुके हो, जहां उस पेपर का नाम था ग्रुप थ्योरी। पेपर को इनिशियली स्टार्ट करें और पेपर के बारे में पूर्व निर्धारित तथ्यों का संग्रहण करें अपन। उसके पहले कुछ नॉलेज कंटेंट आपके पास में होना चाहिए। इफ यू टॉक रिगार्डिंग दैट ग्रुप थ्योरी यू मस्ट हैव 3 knowledges which are the definition of that group, second one ग्रुप थ्योरी के आधार पर इसका आपने एक ऑर्डर डिसाइड किया था जिसको हम कह सकते हैं कोटि। कोटि के आधार पर इसका एक और पार्ट आपने डिस्कस किया था, वो था आपका सब ग्रुप या उप समूह। ग्रुप, ऑर्डर और सब ग्रुप के पार्ट को अगर कंबाइंड एक जॉइनिंग एफर्ट में हम रखें तो आप रिंग थ्योरी की तरफ बढ़ते हो। एज वी नो दैट ऑलमोस्ट वन ऑपरेशन इज टेकन अलॉन्ग विद दैट ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में जी के साथ एक ऑपरेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ये ऑपरेशन या तो प्लस हो सकता है या क्रॉस हो सकता है। प्लस या क्रॉस ये दोनों ही कंडीशन में ये कुछ प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम बोलते हैं आबेलियन ग्रुप। अगर आबेलियन ग्रुप के बारे में हमको आइडिया है तो रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ हम नॉलेज रख सकते हैं। रिंग थ्योरी को पढ़ना उसके पहले ग्रुप का प्राइमरी या बेसिक नॉलेज होना ये बहुत जरूरी है। इट इज मस्ट। कभी कभी ग्रुप थ्योरी का एक पार्ट और बढ़ा दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं जी और प्लस, तो अब की बार हम बात करेंगे रिंग थ्योरी में सबसे पहला मैं 3 इसकी आवश्यक और पर्याप्त शर्तें, जिसको हम कह सकते हैं नेसेसरी वन द सफिशिएंट कंडीशन फॉर मेकिंग एनी नॉन वॉइड सेट to become a ring, that is very first one R and plus। 3 सेट होते हैं, ये ध्यान से सुनना। 3 सेट का सीधा सीधा मीनिंग ये होता है R प्लस पहला हुआ, अगला है आपका R क्रॉस। मैं थर्ड नंबर पे लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कंसेप्ट को समझे, लैंग्वेज की तरफ न जाएं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइंड बोल रहा हूं। यह है आपका विभाजन का वितरण नियम, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक आपके सामने लिखा है R प्लस, एक लिखा है R क्रॉस। व्हेन वी टेक R प्लस, दैट इज वेरी फर्स्ट कैटेगरी, एट दैट टाइम वी विल गो टुवर्ड्स दैट ग्रुप। हम ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि ग्रुप में आपको पता है
जी और प्लस होने पर 4 शर्तों का प्रतिपादन करना बहुत जरूरी था। उसमें से पहली आपकी शर्त थी एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव। आपकी दूसरे नंबर की शर्त थी वो थी आइडेंटिटी। थर्ड नंबर को और ज्यादा बाउंड करें तो ये हो जाएगा आपका इनवर्स। और चौथे नंबर का जो क्रम था ये था आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 4 को थोड़ा मैं वापस फोकस करूंगा, ध्यान से इसको समझें। वापस से R प्लस की तरफ आ रहे हैं। एक रिंग की डेफिनेशन प्रॉपर वे में क्या होनी चाहिए, मैं इसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजी को ऐड करूंगा। पहला तो है नॉन वॉइड, डेफिनेशन को रटना भी नहीं है, टर्मिनोलॉजी की तरफ ध्यान दोगे तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। द वेरी फर्स्ट वन इज दैट नॉन वॉइड, सेकेंड वन इज दैट ग्रुप और रिंग को हम बात करें तो ये आर की बात करें, रिंग स्टैंड फॉर आर, इवन द मीन वाई ग्रुप स्टैंड फॉर जी। समझे नॉन वॉइड का मीनिंग क्या हुआ। अगर कोई ग्रुप अपने आप में कुछ एलिमेंट या कुछ ऑब्जेक्ट्स को कंटेन कर रहा है, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर इज ऑलमोस्ट इंडिकेटेड बाय 1 2 3 एंड अप टू द इंफिनिटी, देन दैट सेट इज कॉल्ड n, कैपिटल N. When you add 0 here just before that number 1, at that time entire set will become into the form of W. What I am trying to say, that N and W is nothing but the non-void set. ये आपके non-void set कहलाते हैं। सीधा सा मीनिंग ये है, एक भी एलिमेंट अगर उसमें प्रेजेंट है तो ये non-void होगा। अगर हम बात करें कोई ग्रुप N W या सेट ऑफ दैट ऑल द और डेस्टिनीज, बहुत सारे कॉम्बिनेशन या कलेक्टिंग आइटम्स का कोई सेट है तो एक ग्रुप कहलाता है, जैसा पढ़ के आए हो। अगर G प्लस के लिए ऑपरेशन शो कर रहा है तो उसका एक मीनिंग समझ लेते हैं। अगर एक ग्रुप को कंसीडर करें आप, 1 2 3 4 और 5 नंबर का ये ग्रुप है, 1 से लगाकर 2 तक आपको प्रोसीड करना है तो आपका ऑपरेशन चलता है 1 + 1, 1 + 1। इट मींस नेक्स्ट नंबर 2 इज ऑब्टेन्ड बाय adding 1 to the before one. Now 3 is obtained, 2 + 1, 4 is obtained, 3 + 1. What I am trying to say, listen to me carefully first. अगर किसी ग्रुप को 1 से लगाकर 5 तक ऐड कर रहे हो आप, तो 1 से 5 तक के नंबर में आगे प्रोसीड करने के लिए, आगे जाने के लिए आपको कुछ न कुछ पार्ट ऐड करना होता है। जो पार्ट ऐड किया ये कहलाता है ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड operation here with respect to group G. For example, multiple order 2 4 6 8 and 10 is taken here, then whatever number 4 is there just after 2, then 4 is obtained by 2 into 2. Meanwhile the 6 is obtained here by 2 multiplying 3, then 8 is obtained 2 multiplied by 4. So that is the common thing, nothing else. Whenever we talk regarding that group, nothing else, it's a non-void set G having operation plus or minus, whatever. Along with that 4 type of that compositions, what we call properties. 4 प्रकार की प्रॉपर्टी को कंटेन करे कोई ग्रुप, तो ये प्रॉपर ग्रुप कहलाता है आपका। कौन कौन सी? एसोसिएटिव, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एसोसिएटिव क्या होती है सबको पता है, मैं रिंग में और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आइडेंटिटी आपकी प्रॉपर्टी है सेकंड नंबर, थर्ड नंबर की है इनवर्स, फोर्थ नंबर की है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टी को कंटेन करने वाला ग्रुप। अब बढ़ते हैं आगे, रिंग में ये कैसे इंटर करता है, तो ध्यान से समझें। रिंग की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो आपका रिंग थ्योरी ये कहता है ये भी आपका नॉन वॉइड होना चाहिए। नॉन वॉइड के साथ में कोई ना कोई आपका ऑपरेशन कंटेन करना चाहिए। ऑपरेशन मीन्स व्हाट, वी सिंपली गोइंग टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ दैट प्लस एंड माइनस, या तो ये प्लस चलेगा या फिर ये क्रॉस चलेगा। अब मैं एक एक टर्म आपको बता रहा हूँ। आर प्लस नॉन वॉइड होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए। अब मैं इसके मीनिंग को बता रहा हूँ डेफिनेशन के साथ। सिंपल वन, रिंग थ्योरी मीन्स व्हाट वी कॉल रिंग। रिंग मीन्स व्हाट, अ सिंपल नॉन वॉइड सेट। नॉन वॉइड सेट का जब कभी भी मीनिंग आप डिफाइन कर रहे हो तो ये ग्रुप जैसा ही कोई मीनिंग है। अ नॉन वॉइड सेट आर इन प्लेस ऑफ जी की जगह आर हैविंग 2 ऑपरेशंस प्लस एज वेल एज क्रॉस, मीन्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन
along with that distributive law which follow the postulate distributive law, that is called ring. तो रिंग के टाइप के बारे में और ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि रिंग में क्या क्या होता है। तो रिंग में R प्लस होगा, रिंग में R क्रॉस होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको बोलते हैं वितरण का नियम, ये भी पालना करेगा। ये तीन गुणधर्म जिसमें पाए जाते हैं ये कहलाता है आपका रिंग। ऐसी प्रॉपर्टी को कंटेन करने वाला स्ट्रक्चर कहलाता है आपका रिंग स्ट्रक्चर। अगेन लेट्स एक्सप्लेन वन मोर थिंग अबाउट द रिंग स्ट्रक्चर, और समझते हैं इसको ये कैसे होता है। मैं पहला जैसे लिख रहा हूं R एंड प्लस, आपका R प्लस एक रिंग स्ट्रक्चर है। अब सुन लेना, इसको तो मैंने लिख दिया आबेलियन। आबेलियन का एक और फॉर्म बनता है आपका कम्यूटेटिव। मैं सेकेंड पार्ट में लिख रहा हूं R एंड क्रॉस इज सेमी ग्रुप। थर्ड नंबर का लिख दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का सिंपल मीनिंग हुआ वितरण का नियम, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव को वही रखें भले। अब हम इन तीनों टर्म को वाइडली एक्सप्लेन करके देख लेते हैं कि इसका जनरल मीनिंग होता क्या है। अब वापस रिंग थ्योरी को डिफाइन कर दिया एक और स्ट्रक्चर फॉर्म में। पहला कह दिया हमने आबेलियन, सेकंड कह दिया सेमी, थर्ड नंबर का ग्रुप है ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम पहले समझ रहे हैं आबेलियन, इसका मीनिंग क्या है। R प्लस आपका आबेलियन होना चाहिए। आबेलियन का सिंपल सा मीनिंग है ये चार प्रकार के गुणधर्मों की पालना करना चाहिए। पहला तो है आपका एसोसिएटिव, सबको पता होना चाहिए, क्लास 12 से लगाकर फर्स्ट ईयर तक एसोसिएटिव टर्म बहुत बार यूज हो चुका है। द टर्म एसोसिएटिव इज इनकम्प्लीटेड व्हेन वी टेक ओनली टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट लेने पर एसोसिएटिव कंसेप्ट आपका इनकम्प्लीट काउंट होता है, इसलिए यहां लिखना पड़ेगा फॉर ऑल A, B एंड C बिलोंग्स टू R। R में ये तीन एलिमेंट कंटेन करवा रहे हैं हम A, B, C, तब जाके आप लिख पाओगे लाइक दैट। प्लस में चल रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा A प्लस B प्लस C दैट्स इक्वल टू A प्लस B inside the bracket and plus C. What I am trying to say, listen to me carefully first. When two elements are added here inside the bracket, then entire result is added to the previous element. Meanwhile, the RHS part containing first two element added here inside the bracket and the whole result is now going towards C. ये एसोसिएटिव लॉ है आपका जो पहले पढ़ के आए। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, व्हाट वी कॉल आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का नॉलेज उनको बहुत अच्छे से होगा जो ग्रुप थ्योरी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट अपने आप में एक आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल फॉर ऑल, इसको हम ई से शो करते हैं, ई बिलोंग्स टू आर। आइडेंटिटी का रोल होता क्या है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आइडेंटिटी का जनरल मीनिंग ये होता है एक एलिमेंट आप आर में जो बिलोंग कर रहा है उसको लीजिए, एक ई वही का वही आइडेंटिटी एलिमेंट जो आर में बिलोंग करता है आप उसको लीजिए। दोनों को अगर विथ ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स व्हाट, या तो प्लस हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है या कोई स्टार के फॉर्म में कोई और ऑपरेशन हो सकता है, तो ये ए क्रॉस ई, अदरवाइज ए प्लस ई, ये सब मैं ऑपरेशन के टाइप बता रहा हूं। एंड ऑपरेशन इज नथिंग एल्स बट whatever two elements are taken in between that two elements something happen, कुछ न कुछ घटित हो रही है घटना, ये है आपका ऑपरेशन। सो इन जनरल ऑपरेशन इज टेकन हियर और सिंबलाइज्ड बाय स्टार एंड ई। सो एंटायर रिजल्ट बिकमिंग इक्वल टू द एलिमेंट इटसेल्फ। ए और ए के तुल्य में अगर कोई रिजल्ट आ जाता है, अगर ए क्रॉस ई करने पर ए ऑब्टेन हो, ए प्लस ई करने पर ए ऑब्टेन हो, ए स्टार ई करने पर अगर ए ऑब्टेन है होता है, तो ये आपका ई जो होता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। सिंपल सा मीनिंग अगर समझे तो आइडेंटिटी का एक मतलब ये हुआ किसी एलिमेंट के साथ वो एलिमेंट ऑपरेट किया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपका वही रहे, नेम ऑफ एलिमेंट आपका वही रहे जो बिफोर आपके ऑपरेशन के पहले था, तो ये आइडेंटिटी को शो करता है। इसको कह रहे हैं हम
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सेकंड पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ने के बाद उसी ऑर्डर में ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, उसी ऑर्डर में आपका इनवर्स एलिमेंट भी आएगा। तो आपका फर्स्ट हो गया एसोसिएटिव, सेकंड हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाउ थर्ड पार्ट, आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक्चुअली इनवर्स एलिमेंट को कैसे समझे तो इसको शॉर्ट में आपको बता रहा हूं मैं। अगर कोई एलिमेंट x है, उसको ऑपरेट करें उसके इनवर्स एलिमेंट से, तो ये रिजल्टेंट आपका E क्रिएट करता है या जनरेट करता है। इट मीन्स व्हाट, element itself operated with that its inverse element, at that time resultant identity element is obtained. So nothing else, before having that identity element inverse element can't be find. It means inverse element अगर आपको obtain करना है, find करना है, तो identity element आपको रखना पड़ेगा। विदाउट आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट का कोई भी अस्तित्व होता नहीं है। इसके मैंने एक ऑर्डर क्रिएट किया है। Try to understand. Very first one is that associative. यहाँ देखिए associative. Second नंबर पर जो था वो आइडेंटिटी है, न कि इनवर्स है। तो आइडेंटिटी पहले सर्च करने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा आपका इनवर्स एलिमेंट। ओके, सो इनवर्स नाउ कंप्लीटेड। इनवर्स मीन्स व्हाट, एलिमेंट ऑपरेटेड विथ इनवर्स, नाउ दैट विल गिव यू आइडेंटिटी एलिमेंट। ये पूरा पार्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये R प्लस में वापस रिपीट हो रहा है। हम ग्रुप को नहीं पढ़ रहे हैं, हम R प्लस को पढ़ रहे हैं। सो फॉर एनी R प्लस और एनी फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ दैट R ring, you must have that knowledge of group along with its or respect to its operation plus or cross. Third one, that is inverse now completed. Now commutativity, what we call in general abelian. ये बहुत इजी स्टेप होती है। A स्टार B को अगर हम B स्टार A में व्यक्त कर पाए तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर आबेलियन प्रॉपर्टी कहलाती है। यहाँ तक ये जो मटेरियल आपको पढ़ाया गया है ये ग्रुप थ्योरी में फर्स्ट ईयर में भी था, ये आपके रिंग थ्योरी में R प्लस में भी स्टडी करना है। तो मैं रिमाइंड करवा दूं, रिकॉल करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा G प्लस को आपको नॉन वॉइड सेट बताते हुए एक प्रॉपर्टी कंटेन करवाते हुए, प्रॉपर्टी में कौन कौन सी होगी आपकी एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज को कंटेन करवाने के बाद आप कह पाओगे ये एंटायर प्रॉपर्टी किस में आ रही है, G प्लस में। जो G प्लस की प्रॉपर्टी होती है वही की वही आपकी R प्लस की प्रॉपर्टी काउंट होगी। बट व्हेन वी गो टुवर्ड्स दैट R क्रॉस, ये तो होगी रिपीट, जो R प्लस थी वही की वही G प्लस है। अगर अब हम और सेकेंड नंबर पर मूव करें तो रिंग थ्योरी में 3 पार्ट थे। पहला हो गया कंप्लीट, इसमें 4 प्रॉपर्टी है, चारों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट कंप्लीटेड, नाउ सेकेंड R एंड क्रॉस। ये आपको लिखवाया है सेमी ग्रुप। व्हाट डज इट मीन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप मीन्स व्हाट, 2 properties must contain, very first one is that it's a binary projection or binary composition. The second one is that associative property. बाइनरी कंपोजिशन का बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, एक प्लेन वे में इसकी बात करें तो बाइनरी कंपोजिशन का मीनिंग ये हुआ, फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू R, तो इनका जो ऑपरेशनल रिजल्ट होता है, सपोज A स्टार B दैट्स इक्वल टू C, दैट मस्ट बिलोंग टू R। ये R में बिलोंग करना चाहिए। A और B अगर R के 2 कंपोनेंट या 2 एलिमेंट कहें अपन, तो इनके ऑपरेशन से जो रिजल्ट बना C, ये आपका किस में आना चाहिए, या R में कंटेन करना चाहिए। एंड दैट टाइप ऑफ रिजल्ट इज कॉल्ड बाइनरी रिजल्ट और बाइनरी कंपोजिशन। एसोसिएटिव रिजल्ट के लिए आपको समझना पड़ेगा एसोसिएटिव वापस, लेकिन थोड़ा सा फेरबदल कर रहे हैं हम। एसोसिएटिव में पहले आपने लिया था A, B और C बिलोंग्स टू R, आपने लिया था A प्लस B प्लस C। अब की बार हम लेंगे क्रॉस के रेस्पेक्ट में, मीन्स व्हाट, A क्रॉस B क्रॉस C दैट मस्ट बी इक्वल टू A
क्रॉस बी एंड क्रॉस सी। यहां रिजल्ट को देखें अपन तो रिजल्ट के अनुसार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आपस में इक्वल बता रहे हैं। ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सेमी ग्रुप में दो चीजें हैं, बाइनरी होना चाहिए, बाइनरी के साथ एसोसिएटिव होना चाहिए। पहला जैसा मैं बता ही चुका हूं, आर प्लस आपका 4 प्रॉपर्टी कंटेन करना चाहिए। द वेरी फर्स्ट वन इज दैट एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड abelian or commutative group. So keep in your mind 2 properties, and now along with that third which we call distributive law. Distributive का मतलब कुछ नहीं है, A क्रॉस B प्लस C, A क्रॉस B प्लस C। एंटायर एक्सप्रेशन को अगर आप टर्मिनोलॉजी में व्यक्त करें तो ये हो जाएगा आपका A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। So before going to that R plus group here, you must have that primary knowledge of G plus. G plus का knowledge होना इतना जरूरी है क्योंकि ये आपको आगे हेल्प करेगा R plus और R cross को स्टडी करने में। But be careful when we talk regarding that R plus. At that time, R plus having 4 properties with respect to that operation plus. But R and cross means second, whatever we are talking regarding that semi group, then semi group will consist only with respect to that operation multiplication. Keep in your mind. The third and last one is that distributive law. ये आपका distributive law जो है ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया है। A क्रॉस B क्रॉस C, फर्स्ट 2 ब्रैकेट में इसको वापस एक्सप्लेन कर दिया। यही आपका प्लस में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी एंड क्रॉस C, इसको लिख पाओगे आप इक्वल टू A क्रॉस C प्लस B क्रॉस। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के 2 पार्ट बनते हैं, ये दोनों ही पार्ट हुए। हम टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को काउंट कर देते हैं, ये संख्या में कितनी है। लेट्स कम टू द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। R एंड प्लस having 4 number of total number of properties, 4 number of properties means 4 semi group consisting almost 1 associative। अगर आप इसको बाइनरी प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करें, एक ये भी हो सकता है बट ये ऑलमोस्ट 1 होता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को काउंट करें, ये 2 होती है, 4 और 2 6 और 1 7। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आपकी हो गई 7। 7 प्रॉपर्टी को कंटेन करने वाला ये रिंग आगे जाके रिंग के कुछ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। And whatever the divided parts of that ring is there, that is almost called, the very first part is there integral domain. That is called integral domain. इंटीग्रल डोमेन के बारे में आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैंने रिंग को बताया, रिंग के टाइप को और आगे डिस्कस करेंगे। इंटीग्रल डोमेन है, इसके आगे एक और इसका उल्लेख होता है, फील्ड है, एक सब फील्ड है। सब फील्ड में भी आगे टाइप फिर पढ़ेंगे हम, कुछ थ्योरम्स को भी स्टडी करना है। तो ये मोटे तौर पर एक रिंग डिस्क्रिप्शन का आपको आइडिया दे दिया है। रिंग नॉलेज को रखने के पहले आपको फर्स्ट ईयर का ग्रुप थ्योरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक लिंकिंग टॉपिक आप कह सकते हैं। तो लिंक जो बना हुआ है रिंग का, उसको आगे हम कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो इंटीग्रल डोमेन के बाद में फील्ड पढ़ेंगे। मोटे तौर पर रिंग को जो स्टडी करना है, ये टाइप्स ऑफ रिंग में ये बटा हुआ भाग है। मतलब जो रिंग अभी आपने पढ़ी ये बेसिक वही होगा। अब मैं कुछ चेंजेस करूंगा, फेरबदल। R प्लस को हटा करके अब की बार करेंगे R क्रॉस, अगली बार करेंगे R प्लस R क्रॉस के बाद में कुछ और पार्ट्स ऐड करेंगे, कुछ हटाएंगे, कुछ जोड़ेंगे। इस प्रकार से रिंग थ्योरी को स्टडी करेंगे। तो आप बने रहिएगा, क्लास को प्रॉपर्ली अटेंड कीजिएगा। आज की क्लास को यहाँ पर विराम दिया जा रहा है। तो क्लास के पहले आप थोड़ा समझ भी लें। रिंग थ्योरी के टाइप्स को आज डिस्कस नहीं किया है। रिंग थ्योरी में हमने रिंग थ्योरी के डेफिनेशन को ही डिस्कस किया है। सो कीप इन योर माइंड, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।